सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट का। जैसे आप जानते ही होंगे कि आज़ादी का दावानल सुरसा के मुंह की तरह इतना विशाल एवं असरदार हो चुका था कि अंग्रेज़ धीरे धीरे भारत छोड़ने को मजबूर होते जा रहे थे। साथ ही साथ बांटो और राज करो का प्रभाव अपने उत्कर्ष पर अग्रसर था। इसका उदाहरण मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस के रूप में आया। आपको बताना है कि कौन कौन सी कमेटी मुस्लिम लीग ने गठित किया था कांग्रेस के कथित क्रुएल्टी का जब प्रांतीय सरकार की स्थापना हुई थी। आंसर दीजिए और कमेंट करके आप कमेंट करते रहिए। आप देख रहे हैं एंडेवर फॉर यू। और आज हम क्वेश्चन सेट जो लिए हैं वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन से संबंधित है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे जैसे आज़ादी की ज्वाला धधकते धधकते आगे बढ़ रही थी, अंग्रेज मजबूर हो रहे थे भारत छोड़ने के लिए। वो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, बेबल, अब आगे आप देखते चलिए, वो धीरे धीरे ऑफर की बरसात करते जा रहे थे, लेकिन भारतीय मानने को तैयार ही नहीं थे। भारत के लोग अपने टर्म पे आज़ादी चाहते थे। तो चलिए देखिए क्या कुछ आज हमारे प्रश्न में है। सबसे पहले देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार कब दिया? प्रांतीय शासन के प्रबंध, ध्यान दीजिएगा। व्हेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट गिव इंडियंस द राइट टू एडमिनिस्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट? ये दिया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाधीनता संघर्ष के समय भारत में प्रांतीय विधानसभा में चुनाव कब हुआ? एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। व्हेन वाज द इलेक्शन इन द प्रोविंशियल असेंबली इन इंडिया हेल्ड? 1937 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? इन हाउ मैनी प्रोविंसेस हैज द कांग्रेस गॉट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी? ये 6 राज्य था। उसका नाम है संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा और बिहार। और 8 प्रांतों, मतलब कुल 8 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाया था। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है ये है, कब प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया? व्हेन डिड द प्रोविंशियल कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन? ये 15 नवंबर 1940 को रिजाइन किया। वजह क्या था? एक्चुअल में ये था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस मांग रखी थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल रिजाइन दे दिया। और आज का देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल बना ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? व्हेन डिड द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व मुक्ति दिवस? डे ऑफ डिलीवरेंस इसको बोलते हैं, 22 दिसंबर 1939 को। किससे मुक्ति चाह रहा था वो लोग? कांग्रेस में मुक्ति चाह रहा था। और एक्चुअल में क्या था कि लीग जो है वो कांग्रेस का निगेटिव इमेज दिखाना चाहता था सबको, और ये बताना चाहता था कि मुस्लिमों का कांग्रेस राज में दुर्दशा हुई है, उसी को दिखाना चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं, पीरपू रिपोर्ट 1938 में किसके तरफ से प्रस्तुत किया गया? ऑन हुज बिहाफ पीरपू रिपोर्ट 1938 वाज प्रोड्यूस्ड प्रिपेयर्ड? ये था मुस्लिम लीग के तरफ से ये प्रस्तुत हुआ था। इसमें वही बात है कि इस रिपोर्ट के थ्रू मुस्लिम लोग जो है, खास करके मुस्लिम लीग, ये कांग्रेस शासित राज्यों में मुस्लिम का कथित जो क्रुएल्टी होता था उसको ये प्रदर्शित करना चाहता था। और इसको किसके अंडर में प्रिपेयर हुआ था? ये राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी, ये पीरपुर के थे, इन्हीं की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट बना था, इसलिए नाम इसका पड़ गया पीरपुर रिपोर्ट 1938। अब देखिए शरीफ रिपोर्ट। अभी नहीं समझिएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट भी वैसे ही है। तो शरीफ रिपोर्ट का संबंध किससे है? द शरीफ रिपोर्ट इज कंसर्न्ड विथ, किससे संबंधित है? ये भी मुस्लिम लीग से संबंधित है। इट वाज आल्सो अ रिपोर्ट ऑफ द लीग अगेंस्ट द कांग्रेस, ये भी कांग्रेस के खिलाफ एक रिपोर्ट था, अबाउट द मुस्लिम सफरिंग्स इन द प्रोविंसेस रूल्ड बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग प्रोविंशियल रूल्स। तो आप समझ गए होंगे कि ये पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दोनों मुस्लिमों की दुर्दशा को बताने का प्रयास किया गया है मुस्लिमों के द्वारा, है ना। तो एक शरीफ हैं और एक पीरपुर है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, कम दिखेंगे आपको। आम सवाल जब आप पढ़ेंगे इधर जीके का तो ये सवाल कम दिखेंगे, लेकिन आप व्हेनेवर यू डाइव इन डीप तो आपको ये सब सवाल अवश्य दिखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस मनाने में कौन कौन साथ दिया? हु अदर्स ऑल्सो ज्वाइन द सेलिब्रेशन ऑफ द डिलीवरेंस डे?
इसमें खास करके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर, जो जस्टिस पार्टी के हैं। जैसे आप समझ गए हो कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था। फिर ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के रूप से भी हम जानते हैं, ये भी एक जीके है ना, ये जस्टिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे। ये लोगों ने साथ दिया था मुक्ति दिवस का। नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस कैबिनेट? देखिए, गांधी जी की तरफ से जैसे ही एक सवाल ख़त्म होता था, दूसरा सत्याग्रह लेके खड़े रहते थे। तो ये शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। और इस सत्याग्रह का देखिए खासियत ये था कि महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पहले से निर्धारित स्थान पे भाषण देकर अपना गिरफ्तारी देता था, और इस भाषण से पूर्व सत्याग्रही जो होता था, गांधी जी द्वारा चुने गए, वो जिला मजिस्ट्रेट को भी सूचना देता था कि इतना तारीख को हम इतना इस जगह पे जा रहे हैं भाषण देने के लिए, देयर आफ्टर यू मे अरेस्ट मी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, पवनार सत्याग्रह किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड पवनार सत्याग्रह? इनका नाम था विनोबा भावे। और आज के डेट में आप जानते होंगे कि जो पवनार है ये महाराष्ट्र में स्थित है ये जगह। और जो बकाटका डायनेस्टी था, बकाटका साम्राज्य, उसका वो कैपिटल हुआ करता था राजा परवर सेन के समय में। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत हीटेड है, अक्सर एग्जाम में ये दिखेंगे, तो ये सवाल को आप ज़रूर ध्यान देखिएगा, याद रखिएगा। हमको लगता है एक बार देखने से आपको समझ में भी आ जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन था? गांधी जी सत्याग्रही चुन दिए, है ना, तो इसमें सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुए थे? हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही टू बी अरेस्टेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह? आचार्य विनोबा भावे। और विनोबा भावे के बारे में जैसे ही नाम आता है तैसे ही आप समझ गए होंगे कि भूदान आंदोलन जो 1951 में चला था, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। नाम से ही पता चलेगा, भूदान, ज़मीन दान करिए, और गरीबों जो कृषक भूमिहीन है उनके बीच ये ज़मीन बांट दिया जाता था। और 1951 में ये शुरू हुआ था तेलंगाना, आज का जो स्टेट है उसके पोचमपल्ली गांव से शुरुआत हुआ था विनोबा भावे का भूदान आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है, दूसरे सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाले दूसरे सत्याग्रही कौन थे? हु वाज द सेकंड सत्याग्रही टू बी अरेस्टेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह? इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर है, किस आंदोलन का दूसरा नाम दिल्ली चलो आंदोलन था? विच मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज दिल्ली चलो मूवमेंट? ये भी व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही दूसरा नाम है। और दिल्ली चलो नाम इसलिए पड़ा था कि हर कोई जो व्यक्तिगत सत्याग्रही होता था, वो गांव में युद्ध विरोधी भाषण को दोहराता था, गांव-गांव तक पहुंचाता था, उसके बाद अपने संदेश को फैलाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करता था, इसलिए नाम पड़ गया दिल्ली चलो आंदोलन। अब समझ गए, आज भी लोग दिल्ली जा रहे हैं किसान आंदोलन को लेके, तो ये दिल्ली चलो आंदोलन मत समझिएगा, ये किसान आंदोलन ये 2020 चल रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली चलो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिल्ली चलो मूवमेंट? तो आज का तो किसान आंदोलन है, और जो उस समय चला था दिल्ली चलो आंदोलन, उसमें ब्रिटिश सरकार को जो सत्याग्रही होते थे, वो ब्रिटिश सरकार को बताना चाहते थे कि भारत की जनता जो द्वितीय विश्व युद्ध में आप बिना पूछे इंडियंस को झोंक दिए द्वितीय विश्व युद्ध में, सरकार के साथ भारत की जनता बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय कौन थे? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह? इनका नाम है लिन लिथो। देखिए नाम कैसा है कि गांधी जी इतना आंदोलन चलाए कि बेचारा लीन थीन होके गो हो गए यहाँ से इंडिया से, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया लॉर्ड लिन लिथ गो। नेक्स्ट सवाल है, ये आपके सामने है। अब देखिए फिर ऑफर मिला सरकार की तरफ से, ये सब जब जैसे ही दबाव आंदोलन का बढ़ता था, बोझ बढ़ता था, अंग्रेज के माथा में बल पड़ता था कि इंडियंस हमें रहने नहीं देगा, तो फिर देखिए ऑफर लेके पहुंचा। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब हुआ? व्हेन वाज द अगस्त प्रपोजल अनाउंस्ड? ये 8 अगस्त 1940 को। और इसके पीछे भी वजह ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता और फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम का पतन, और इसके वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत खराब हो गई। और उन परिस्थितियों में भारतीयों का विश्वास जीतने व उनका सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने
जो ब्रिटिश शासक था वो समझौता करना चाहा, और उसी घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही अगस्त नाम आता है तो लगता है कि इट वाज एन अगस्त प्रोपोजल। तो ये अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज के द्वारा, उनका चाल कुटिल था कि आप फंसिए मेरे जाल में, है ना। और प्रपोजल देखिए कितना फर्जी प्रपोजल देता था कि सारा काम वो करेंगे, आप बांट के रहिए। देखिए आगे देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान में क्या शामिल थे। व्हाट वेयर इंक्लूडेड इन द की प्रोविजंस ऑफ द अगस्त प्रपोजल। पहला है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वार एडवाइजरी काउंसिल इन्वॉल्विंग इंडियंस। सी है युद्ध के उपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फॉर्म्ड आफ्टर वार। डी है अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जा सकेगा। नो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट टेकिंग माइनॉरिटी इनटू इनटू द कॉन्फिडेंस। यहाँ पे विश्व नहीं होगा, ये विश्वास वर्ड है, इसको कॉन्फिडेंस पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आप सुन रहे हैं, लिखा नहीं पा रहे ठीक से। और नेक्स्ट है ये विश्व के बदले विश्वास पढ़िएगा। ई में है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना, एक्सपेंडिंग द वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो देखिए इनका सारा तो नियत ठीक रहता था, लेकिन लिखित में ये कभी भी सही ऑफर नहीं दिया करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, सभी सही, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब अगस्त प्रस्ताव के ये सारे प्रोविजंस हैं। यू मे यूज दीज points for preparing a notes for the mains examination, or you may prepare these things whenever you are appearing for the commission exams for objective questions also। नेक्स्ट देखते हैं कि 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अलग पाकिस्तान की मांग की। इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट पाकिस्तान ऑन 23 मार्च 1940। इसका नाम था लाहौर अधिवेशन। अब देखिए ये जो सवाल आपके सामने है, 21 पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में आया। ये हाल ही में जेपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था। इन हुज माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया ऑफ पाकिस्तान कम्स। ये था चौधरी रहमत अली। जानते हैं ना कि राजा बंटवारा, ये चौधरी लोग ना बहुत ध्यान देते हैं ये सब चीज़ में, चौधरी थे, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे चौधरी रहमत अली। उन्हीं के दिमाग में आया था कि पाकिस्तान लेके रहेंगे पाकिस्तान। अब है देखिए, रंगून कब जापान के कब्जे में आ गया। देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज के पक्ष के जो थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में खिलाफ था। अब वो देखिए रंगून तक पहुंच गया, बर्मा तक। अब बर्मा तक पहुंच गया तो फिर अंग्रेज का माथा का सिकन बढ़ गया कि अब तो लो यहाँ गेट पे आप आ पहुंचा, हरा देगा। साथ विश्वास जीतना जरूरी है भारतीयों का, अगर भारत में शासन करना है तो। चलिए ये सब धीरे धीरे आप देखते रहिए। व्हेन डिड रंगून कम अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन। ये था 7 मार्च 1942, और जानते हैं बर्मा की राजधानी रंगून। देखिए नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। देखिए अब जब रंगून पहुंच गया तो फिर इनको लगा कि अब तो इनविटेबल है, एकदम बाहर होकर रहेगा या फिर भारतीयों का साथ ना मिलेगा। तो क्रिप्स मिशन फिर भेजा। क्रिप्स मिशन कब भारत आया। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। 1942 में आया, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ये आया, इसका पर्पस क्या था कि टू डिस्कस द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्टीज। मतलब सब पार्टी के जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे बात करना है कि आपको संविधान कैसे बना है, मतलब सत्ता का हस्तांतरण का कदम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्स क्यों आया था, आप समझ गए। नेक्स्ट देखिए, किन किन देशों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए 1942 में ब्रिटेन पर दबाव बनाया। विच कंट्रीज पुट प्रेशर ऑन ब्रिटेन इन 1942 टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। ये है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, और एक नाम इसमें और आता है उस समय के यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस। इसका नाम कुछ बुक में इसका देता है, कुछ में नहीं देता। तो जो भी है आप इन ऑप्शन को ध्यान रखिए। अगर ऑप्शन में अगर इस तरह का सवाल आए तो आप उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश सरकार में स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे। देखिए क्रिप्स मिशन तो 42 में पहुंच गया कि लो भाई ये सब ऑफर है, संविधान बनाओ, अपना राज करना।
तो ये थे कौन, ये कहाँ से आ गए? हु वॉज स्टेफर्ड क्रिप्स इन ब्रिटिश गवर्नमेंट? ये विंस्टन चर्चिल का जो कोलिशन गवर्नमेंट था वहाँ पे, महागठबंधन वहाँ भी बना था, उसके ये लेबर मिनिस्टर थे। मतलब इतना मेहनती थे कि उसको वहाँ से विंस्टन चर्चिल बोला कि जा वहाँ मेहनत कर। तो इंडिया में यही मिशन लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्स मिशन का मुख्य बात क्या क्या था। व्हाट वेर द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिप्स मिशन? देखिए ये क्या ऑफर लेके आए थे इंडिया में। ये है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ रहने या अलग होने की स्वतंत्रता के साथ एक भारतीय प्रभुत्व स्थापित करना। सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनियन विथ फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और टू सेसीड। बी है एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सी है एक प्रांत इच्छानुसार भारतीय प्रभुत्व में शामिल हो सकता है और एक अलग संघ बना सकता है और उसका अलग संविधान हो सकता है। A province can join the Indian Dominion as per will and could form a separate union and have a separate constitution. तब तक भारत की रक्षा अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। टिल देन इंडियाज डिफेंस वुड बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। ये है ऑल ऑफ दी। अब देखिए ये कह रहा है कि संविधान बना लीजिए, डोमिनियन स्टेटस का स्थापना होगा, कॉमनवेल्थ में शामिल होइए, रक्षा का मामला हम देखेंगे। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स है या कोई जो स्टेट है प्रोविंशियल स्टेट, वो चाहे तो कोई दूसरा स्टेट में शामिल हो जाए या वो अलग संविधान बना ले। मतलब वो ऑफर भी है। देखिए क्रिप्स मिशन क्या है, एक ही साथ में ये ऑफर भी है और उसके अंदर एक ऐसा बम डाल के रखा है कि ये फूटेगा, इंडिया का विस्फोट होकर इंडिया अलग अलग भाग में बंट जाएगा। कि जो ए प्रोविंस कैन ज्वाइन द इंडियन डोमिनियन एज पर बिल एंड कुड फॉर्म ए सेपरेट यूनियन एंड हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ऑफर भी दे रहे हैं और उसमें एक जीरा भी डाल रहे हैं कि इसको फूटना हो तो फूट जाए। तो इन दिस वे वी कैन सी दैट हियर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो you may remember these options to answer a question or to prepare a note. नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, किसने क्रिप्स मिशन के युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? हु सेड अबाउट द क्रिप्स मिशंस ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार दैट पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन ए फेलिंग बैंक? आंसर आपके मन में आ गया होगा, इसका आंसर है महात्मा गांधी। तो इस तरह से आपने 27 क्वेश्चन का देखा और जिस तरह से ऑफर का बरसात हो रहा था ब्रिटेन की तरफ से और इधर आग, आज़ादी का आग भी जल रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम इंटरेस्टिंग फैक्ट सवाल पूछे थे उसका आंसर भी हम बीच में ही बता चुके हैं। वो दोनों का आंसर क्या था, एक पीरपुर और एक आपका शरीफ जी, दोनों थे, पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट 1938 का, यही आंसर है। और अगर आपको वीडियो सही में लगा कि इसमें कुछ दम है तो यू मे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।